ये वही सरयू नदी है जिसमें भगवान राम ने जल समाधि ली थी। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे। दोस्तों, अपन देख रहे हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सरयू नदी भी गंगा की एक सहायक नदियों में से एक है। ध्यान से सुनिएगा, सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है और शारदा घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा गंगा की सहायक नदी है। सरयू नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामायण काल में भी इसके बारे में वर्णन हुआ है। सभी के बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे। अगर बात की जाए कि सरयू नदी किन किन राज्यों में बहती है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, साथ में यह बिहार में भी बहती है। यह शारदा की सहायक नदी है। शारदा में यह बाईं ओर से जाकर मिलती है। अगला पॉइंट आप देखिएगा, यह उत्पन्न कहां से होती है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक नंदाकोट पर्वत है, उसके दक्षिण में स्थित एक शिखर से उत्पन्न होती है। अर्थात यह निकलती कहां से है? नंदाकोट पर्वत, उत्तराखंड से। अगला पॉइंट है आपके सामने, यह नदी का प्राचीन बहुत महत्व है और इसका उल्लेख वेदों और रामायण में भी किया गया है। सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी के नाम से भी अपन जानते हैं क्योंकि यह इसकी सहायक नदी है। सरयू शारदा से मिल रही है, शारदा घाघरा से मिल रही है, घाघरा गंगा से मिल रही है। यह बात आप याद रखिएगा। भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। आगे आप ध्यान से सुनिएगा। यह नदी हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, खासकर अयोध्या शहर के पास, जहां भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली है। अयोध्या में श्री राम जी ने जन्म लिया था। अयोध्या इस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के। अगर वेदों की माने अपन तो सरयू नदी की उत्पत्ति विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। सरयू नदी को पवित्र माना जाता है। इसमें माना जाता है कि स्नान करने से पापों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों ने कहा है।